नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आपका स्वागत है। पत्रकारों के साथ प्रशासन, हम मानते हैं कि यह एक ऐसा तंत्र है जिसके चलते आम जनता को सूचना यदि सही समय पर मिलती है तो समाज को सही दिशा, समाज को सही सूचना और समाज का जो ताना बाना है वो दुरुस्त होता चलता है। लेकिन यदि इनके बीच में कहीं द्वंद्व आ जाए तो आम जनता को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये द्वंद्व जल्दी समाप्त होना चाहिए। बिंदु अपने अपने थे। पत्रकार इस बात को लेकर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे कि जब वो नगर पालिक निगम अध्यक्ष के चुनाव में गए तो वहाँ पर उन्हें अचानक रोक दिया गया और हवाला दिया गया कि आज इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जबकि इसके पहले जितने भी नगर निगम अध्यक्ष के चुनाव हुए या अन्य चुनाव हुए उसके परिणामों के चलते एक दीर्घा बनाई जाती है जहां पर पत्रकार वो पूरी जो कार्यविधि है उसको देखते हैं। उस दिन अचानक जब पत्रकारों के सामने ये स्थिति बनी तो वहाँ पर एक बात और सामने आई थी कि वहाँ पर उपस्थित उच्च अधिकारी पत्रकारों को सूचना देंगे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है और किस दिशा में वो कार्यविधि जा रही है। बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी सही समय पर जब सूचना नहीं मिली तो पत्रकारों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, दबाव बढ़ा, क्योंकि सही समय पर सही सूचना ना दे पाने के चलते जो दबाव बनता है वो उनके ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा था और उसका जो परिणाम हुआ वो अप्रिय था, क्योंकि पत्रकार ना चाहते हुए भी फिर बहिष्कार करके उस स्थान से चले गए। चरणबद्ध आंदोलन हुआ, पत्रकारों ने अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी, पुरजोर विरोध किया और उसके बाद जनता ने भी देखा कि शहर के पत्रकार जो उनको प्रतिदिन सूचनाएं देते हैं, गतिविधियों से परिचित कराते हैं, आखिर वो सड़क पर क्यों हैं, क्यों सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता के बीच जनता की आवाज़ उठाने वाले पत्रकार पहुंच चुके थे, लेकिन प्रशासन भी इस बात को देख रहा था, समझ रहा था और इसके बाद जनसंपर्क अधिकारी आनंद गुप्ता पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने प्रशासन का पक्ष पत्रकारों के समक्ष रखा। बातचीत का दौर चला। दौर चलने के बाद यह तय हुआ कि समस्त पत्रकारों के साथ बैठकर प्रशासन बात करेगा उन बिंदुओं पर जिन पर वो आक्रोशित हैं और क्यों आक्रोशित हैं। पत्रकार वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी बात सबसे पहले ADM महेंद्र कवचे के सामने रखी। उन सभी बातों से परिचित कराया कि वो जनता के लिए काम करते हैं और जनता को अगर सही समय पर सूचनाएं ना मिले और ऐसे समय पर जबकि पूरा शहर ये जानना चाहता हो कि नगर निगम अध्यक्ष के चुनाव में क्या हो रहा है, तो ऐसे में व्यग्रता बढ़ना स्वाभाविक है और यही कारण रहा कि सभी पत्रकार एकजुट हो गए और विरोध के स्वर मुखर हो गए। ADM कवचे ने वहाँ पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है और भविष्य में ऐसा ना हो इस तरह की व्यवस्था भी अब सुनिश्चित की जाएगी और पत्रकार सम्मान के पात्र हैं और उनके विचारों को जानकर गहराई से अध्ययन करके पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। और इसके बाद जिलाधीश चंद्रमौली शुक्ला ने भी पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अब वक्त है पुरानी बातों को भूलकर अब हम नए उत्साह के साथ मिलकर आगे बढ़ें। इसको देखते हुए तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई और पत्रकार भी इस बात पर एकमत हुए कि अब यदि प्रशासन हमारी बातों को पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है, हमारी दिक्कतों को समझ रहा है और यदि वो ये संकल्प व्यक्त करता है कि एक इस तरह का सिस्टम बना दिया जाएगा जिसके चलते एक उच्च अधिकारी जिनको निर्णय करने का अधिकार होगा, ताकि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप आगे किसी भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम में ना आए, सूचना पहले से प्राप्त हो, किस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यह भी पत्रकारों को पहले से मालूम हो, ताकि पत्रकार भी समाचारों को लेकर अपनी रणनीति बना सके। तो इस तरह से 7 दिन तक ये आंदोलन चला। प्रशासन और पत्रकार के बीच एक बार पुनः वार्ता हुई और यह वार्ता का परिणाम ये रहा कि एक मत के साथ सम्मान का भी ख्याल रखना है, स्वाभिमान का भी ख्याल रखना है और साथ ही समय के साथ सभी को ये समझना होगा कि जनता पहले है और उनके हित में काम करना है। चुनाव में जितना पत्रकारों के लिए और समय समय पर जो आपको सूचना दी जाती है
जैसे आयोग के निर्देश है शासन के निर्देश जो होते हैं उसके अनुसार जिस समय समिति को सूचना दी जाएगी सूचना पीआर के माध्यम से और एक व्यक्ति हमारा जो अफसर होगा ऐसा हम लोग हर बार जो भारत निर्वाचन के समय लोकसभा का जो इलेक्शन होता है विधानसभा का जो इलेक्शन होता है चुनाव होते हैं तो पीआरओ साहब के साथ एक वरिष्ठ अधिकारी को लगाया जाए जो चुनाव को समय पर दे सके। दूसरा जो भी इवेंट होते हैं जो हम लोग अपनी तरफ से कहते हैं जो भी इवेंट होते हैं उसमें 24 घंटे पहले इनको प्रवेश की जानकारी दे दी जाएगी कि आप कैसे प्रवेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आपका कहना है कि जो भी कहते हैं जो भी ये दो बातें जो हुई है उसको भविष्य में बाकी सभी चीज़ों पे पुरानी सारी बातों को आपने बंद कर दिया और सभी चीज़ों को विराम दे दिया। देखिए आपकी इच्छा और मर्जी में मैं कोई रोक लगा नहीं सकता। एनीवेज मेरे समझ में मान के चल रहा हूँ कि जो पत्रकार साथियों का जो भी आंदोलन था वो आपने समाप्त कर लिया है और बड़ी अच्छी बात है। मेरे समझ से एक बहुत ही एक ऐसा समय है जिसमें कम से कम 50 पत्रकार सबको साथ में रहना चाहिए। मेरे समझ अधिकांश टेबल में मुझे तिरंगा दिख रहा है और ये केवल देवास जिले का अभियान नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का अभियान है, मुख्यमंत्री का अभियान है, मध्य प्रदेश सरकार का अभियान है और क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है मेरी अपेक्षा है कि पत्रकार साथी जितने हैं उसमें सब लोग साथ में मिल करके हम देवास का नाम अलग लेवल में रोशन करें और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इस बात को कर भी रहे। सर हमने आंदोलन करते हुए भी तिरंगा यात्रा को पूरा कवरेज किया। सभी लोगों ने हमने तय कर लिया था कि तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त ये सारे कवरेज हम लोग करेंगे। मेरे समझ से भावना सबकी बराबर है। यहाँ तक इस वाले विवाद के सवाल है, विवाद के कोई कारण नहीं है। अगर आपकी एडीएम से और सीएसपी साहब से जो चर्चा हुई हो हम उसको उसका पूरा मान रखेंगे जो निश्चित हैं। पर मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अब इसके लिए जरूरी है कि पत्रकारों की तिरंगा रैली होनी चाहिए। बिल्कुल ये तब मेरी तरफ से खतरा है।